कारक है। इससे कैंसर का खतरा बढ़ता है और बिहार में यदि आप गुटखा खाते हुए या बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिहार में गुटखा बैन है। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब अभी जो लाइन हम टेप रिकॉर्डर की तरफ बजा रहे थे वो आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे और लिखा हुआ देखे होंगे, लेकिन जानते हैं बहुत लोगों को पता नहीं है कि बिहार में गुटखा बैन है। भाई पता लगेगा कैसे? जितना दुकान पर चले जाइए, गुमटी पर चले जाइए, वहां पर बड़का बड़का लड़की टांग के गुटखा बेचते रहता है और जब फाड़ के मिला के खाते हुए जो है ना, लहराते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। जहां तहां गुटखा थूका हुआ आपको मिल जाएगा। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जानते हैं झारखंड में गुटखा बैन हो रहा है, तो हमको ध्यान आया कि भाई बिहार में तो पहले से बैन है, तो यो लोग काहे खाता है। तो जानते हैं, आज हम सोचे ना कि यही बात पता लगाएंगे, यही बात पर राय लेने जो है बिहार की जनता के बीच जाएंगे। चलिए पता लगाते हैं साथ में। तो झारखंड सरकार गुटखा पर बैन लगाने की तैयारी में है और आपको बताते चले कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये पहले से बैन है। और शायद ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि हमारे बिहार में भी गुटखा बैन है। और आश्चर्य आपको इसलिए होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो है जितने भी पान मसाला की दुकान है वो सब गुटखा के बदौलत ही चल रही है। गुटखा के बदौलत इसलिए चल रही है क्योंकि आप जाएंगे तो देखेंगे कि बाकी सारा बिस्कुट मिक्सचर जो है वो पीछे लगा हुआ है, लेकिन गुटखा का जो लड़छी रहता है वो आगे ही में लगा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनको क्या कोई रोक टोक नहीं करता है, या फिर खाने वाले जो है वो बैन के बावजूद क्यों खाते हैं? क्या उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? जितने तमाम इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन सब पर बात करेंगे, लोगों की राय भी लेंगे कि आखिर गुटखा का जो बैन है बिहार में ये फलीभूत क्यों नहीं हो पा रहा है। भैया शराब बैन है, शराब उसके बावजूद मिलता है, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर, शराब की बात तो करते हैं, लेकिन गुटखा भी हमारे यहाँ बैन है, लेकिन गुटखा जो है वो धड़ल्ले से मिलता भी है और लोग खाते भी हैं। इसमें प्रशासन की कमी है और हमारे स्थानीय प्रशासन जो है इस पर बैन रहते हुए भी खुलेआम बिक रहा है, कोई धर पकड़ नहीं है। इस प्रशासन को आगे आना चाहिए और इस पर बैन जैसे है उसे रोक लगाना चाहिए। अच्छा, लगभग सालों साल से हमको लगता है कि 2023 के पहले से इस पर रोक है ना? 31 मार्च 2023 के पहले, जहाँ तक मुझे याद है कि उसके पहले से रोक है गुटखा पर। क्या कभी आपने देखा है कि मार्केट में कोई अधिकारी घूम रहा हो कि गुटखा बैन है तो गुटखा मत बेचो, हटाओ यहाँ से, इस तरह का करते हुए देखे हैं कभी? जी नहीं। कानून तो सरकार बना दिया, हाँ। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। बालू बंद है लेकिन बालू बिक रहा है, हाँ। शराब बंद है, शराब बिक रहा है, हाँ। जिसम फरोशी बंद है वो बिक रहा है, हाँ। गांजा ताजा सब बंद है, बिक रहा है, अब गुटखा उटका है बिक रहा है। रजनीगंधा के मालिक जो है सरकार से डील कर लेते हैं, हाँ। इसलिए बंद होता है, हाँ। लेकिन जो रजनीगंधा के कंपनी के मालिक है, हाँ। उनके द्वारा डील हो जाता है, हाँ। तो वो उनको बनाना है तो मार्केट में बिकेगा ही। अच्छा, बहुत सारा पान मसाला ऐसा रहता है जिसके जो मालिक रहते हैं वो दावा करते हैं कि हमारे पान मसाला में जो जर्दा है वो बोला जाता है जिससे नशा होता है वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो गुटखा खाते हैं उनको हम देखते हैं कि गुटखा लेते हैं उसके साथ है कोई इतना छोटा वाला पैकेट लेते हैं और उसमें फेंट के खाते हैं, तो वो क्या रहता है? जर्दा रहता है, जर्दा रहता है, तो मिला के खाते हैं नशा के लिए, नशा के लिए खाते हैं, नशा के लिए। तो वही छोटका पैकेट वहाँ पर है। देखिए, कहते जैसे कहा गया कि शराब, हाँ। और एक बियर, हाँ। तो कहता है बियर में नशा नहीं है, हाँ। अरे तो बियर में नशा नहीं तो क्या वो दवा दुकान में मिल रही है? हाँ, वो भी तो शराब की दुकान में मिल रही है। जब गुटखा है, जब गुटखा बैंड है तो पूर्णतः बैंड होनी चाहिए, हाँ। लेकिन होता क्या है कि सब सरकार नियम करेगी ये बैंड है, अरे पॉलीथीन जैसे बैंड है, हाँ। जो पॉलीथीन प्लास्टिक मिल रहा है बैंड है, लेकिन प्लास्टिक जब छापामारी होती है तो भारी मात्रा में प्लास्टिक पकड़ाती है, तो जब सप्लाई अपने यहाँ हो रहा है तब ना हो रहा है। अगर बंद करना है तो फैक्ट्री को बंद कीजिए, अब बंद करना है तो पूर्णतः बंद कीजिए, नहीं तो बंद ही नहीं कीजिए। हाँ। जब धरल्ले जैसे मिल ही रही है, बिक ही रही है, तो क्या इससे फायदा क्या? बैंड लगाने से क्या फायदा है? एक चीज भी है भैया कि देखिए पॉलीथीन की बात की है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं। बढ़िया उदाहरण इसलिए है क्योंकि हमारा भी देखिए कि वो आदत है कि आलू जब लेते हैं ना, तो आलू अगर मान लिया जाए 2 किलो से ऊपर हो गया तो कहते तनी एगो और पॉलीथीन में दे देना तो फट जाए रास्ता में जाते जाते, है ना? तो एगो हम लोग भी पॉलीथीन को बढ़ावा देने में जो है, इसी तरह से गुटखा देखिए कि अगर एक दुकान वाला मान ले कि हम गुटखा नहीं बेचेंगे, है ना, तो उससे लोग लेना बंद कर देगा, बगल वाला से लेना शुरू कर दे। जी, हम लोगों को जनता को भी जागरूक होना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए भैया कि सारा गुटखा के पैकेटवा पर लिखा रहता है कि इसको खाने से कैंसर हो जाएगा, जी, तो यो लोग काहे खाता है? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जनता को जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। देखिए कि बार बार जितना बार फिल्म देखने जाइए, जितना बार यूट्यूब पर देखिए, उतना बार प्रचार में दिखाता है कि गुटखा खाने से मुंह का कैंसर हो जाता है ना? पता है तंबाकू खाने से, तंबाकू का तो खैर आदत लोग नहीं छोड़ रहे हैं, इस पर भी एक बार हम बतियाए थे, लेकिन गुटखा काहे नहीं छोड़ रहे? तो खाना में भी नहीं अच्छा लगता है। मैडम, मीडिया के माध्यम से पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप महानार में
तीसरी बार आप जो है दिखाई दिए हैं, ठीक ना। और जो भी चीज़ होता है इसका सारा जवाबदेही सरकार है। और एक गरीब बुढ़वा क्या करेगा? जब कंपनी में बिकेगा तो जैसे दुकानदार लेवे करेगा। तो इसके लिए सरकार तो यहाँ जो है पैसा लेता है, वहाँ से टैक्स लेता है और उसको फ्री किए हुए यहाँ सभी को बुड़बक बना के जैसे रखने का काम करता है। गरीब बुढ़वा तो जैसे एक छोटा सा दुकान खोले हुए उसमें तो खाने के लिए उपज करवे करेगा कुछ ना कुछ। जब सरकार बंद किए हुए है तो फुल बहुमत से कंपनी को ही बंद कर दे, तब उसको मर्दगानी बुझेंगे। अच्छा, ये बात तो है ही है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोक को जो है रोक बनाए रखना प्रशासन का काम है। लेकिन एक चीज ये भी तो है भैया कि अगर मान लिया जाए कि कोई गरीब गुरबा जो है रिक्शा ठेला चलाने वाले जो व्यक्ति हैं जो गुटखा खाते हैं, अगर उनको भगवान न करे कुछ हो गया तो उनके परिवार को फिर कौन देखेगा? ये तो सरकार का एक फिलोसॉफी बना हुआ है जो सिर्फ झूठों के कहती है, जो हम बंद करवाए हुए हैं। सिर्फ कागजी में सरकार दिखाती है जो हम गुटखा बंदी किए हुए हैं। मगर उसी कंपनी से सरकार जो है चंदा लेती है। जो चीज़ हमारे यहाँ बंद होना चाहिए वो चीज़ आप पुनः बंद नहीं करते। कागज पे सिर्फ दिखा रहे हैं जो हम शराबबंदी कराए हुए हैं। आपके शराब हर जगह मिल रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो गुटखा बंद है, आप देखिए हर जगह दुकान में टंगी हुई है। तो इसका मकसद ये है जो सरकार आप सिर्फ दिखा रहे हैं जो हम बंद किए हुए हैं, उस चीज़ को आप शुरू करवाए हुए हैं। आप उस कंपनी से चंदा ले रहे हैं, आप उसी कंपनी से हर चीज़ शुरू करवाए हुए, तो आप कहाँ पे कह रहे हैं जो हम बंद करवाए हुए हैं? इस चीज़ को तो सरकार को सोचना चाहिए। आज देखिए कैंसर का जो ये रूप बना हुआ है इंसान को, अगर एक किसी भी फैमिली में अगर किसी को कैंसर हो जाता है गुटखा खाने से, उसके परिवार वालों से पूछिए उस पर क्या बीत रहा है। मिनिमम कम से कम 20 से 25 लाख रुपए एक इंसान को बचाने में लग जाता है। लगा हुआ है, हर महीने मुंबई उनको जाना पड़ता है। इसलिए जितने भी आपके दर्शक हैं उनको हम लोग इसी आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप गुटखा खा रहे हैं तो छोड़ दे, क्योंकि आपका जीवन का भी नहीं बल्कि आपके परिवार का भी ज्यादा नुकसानदेह चीज साबित हो रहा है। कि हमारे अंदर भी कितना ये रहता है कि हमारे यहाँ अगर मान लिया कोई दुकान वाला अगर तय करे कि नहीं भाई हमारा भी बाल बच्चा हम गुटखा नहीं बेचेंगे, नहीं तो गुटखा खाने से देखिए बहुत नुकसान हो रहा है, तो दूसरा दुकान वाला के यहाँ लोग जाना शुरू कर देगा। आपके क्षेत्र में ऐसा कोई दुकान देखे हैं जिसमें गुटखा नहीं रखता हो? पान सभी लोग रखते हैं। सब लोग रखते हैं। सब लोग खरीदते होंगे तब ना? सब लोग खरीदते हैं। खरीदते हैं और सब दुकान में रहता है गुटखा तब ना खरीदते हैं। अगर मिलेगा ही नहीं तो लोग खरीदेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे? ऊपर से बैन करना चाहिए इस चीज को, ऊपर से बैन करना चाहिए। बैन तो नियम तो है भैया। हाँ नियम है, बट चेकिंग करने के आता है। बट जो एडवर्टाइजमेंट करा जाता है एक्टर द्वारा, ये सबसे पहले बैन होना चाहिए। अच्छा देखिए, हाँ हमें आपको एक बात बताते हैं, एक्टर के एडवर्टाइजमेंट को लेके भी जो है बड़ा झोल झाल है। जब आप देखते होंगे कि जो करते हैं पान मसाला इलायची के नाम, हाँ देखिए इलायची के नाम से कर देते हैं, उसमें जर्दावा नहीं रहता है। एक जो तीखवा पैकेटवा साथ में जो लेके लोग मिला के खाता है उसमें जर्दा रहता है, तो लोग सादा खाएगा तो नशा नहीं आएगा, है कि नहीं? तो लोग जो है मिला के खाते हैं। हाँ तो ये चीज का सरकार को देखना चाहिए ना। सबसे बड़े जो हमारे देश के बड़े अभिनेता सब होते हैं, सबसे पहले जिसको सब हीरो मानता है, जो बड़े हीरो है सलमान खान सर को, इतने बड़े हीरो आप देख रहे हैं। कोई कंपनी है वो तो खुद ऐसे रहते हैं, वो प्रमोट कर चीज को। हम लोग जो आम पब्लिक जो भी युवा लोग हैं वो तो देखते हैं, उनको लगता है तो हीरो कर रहा है, हम क्या नहीं करें। प्रचार भी ऐसा नहीं भैया, प्रचार में दिखाता है कि आदमी जो है सबसे बड़ा मैम होता है कि जैसे ही गुटखा खाया किंग बन गया। वही ना मैम है, सब जो हम इसको हीरो मानते हैं वो गलत करते हैं। समाज में ऐसा रहता है ये बड़े हीरो का कॉपी करे, वही करते हैं, वो लोग पैसा ले करोड़ों में लेते हैं। लेकिन देखिए भैया ये भी तो एक मानना पड़ेगा कि जो हीरो गुटखा का प्रचार कर रहा है वो गुटखा खुद खाता होगा? नहीं खाता होगा। जो साबुन का प्रचार करता है साबुन खुद पे लगाया नहीं लगाता है। तो ये सब बात थोड़ा सा हम लोग को भी समझदारी से करना। जो समझदार व्यक्ति हम लोग मैम कभी नहीं खाते हैं, कभी नहीं। तब जो वही ना, जो नहीं पढ़ा लिखा जो देखता है उसको भी करता है, खाता है, वही बर्बाद होता है। जबकि उसी को सबसे पहले नहीं खाना चाहिए, कि मान लीजिए अगर उसके परिवार में किसी को कुछ हो गया, अगर मान लीजिए भगवान न करे कुछ हो गया, उसके बीबी बच्चों को कोई संभालने वाला है? बिल्कुल नहीं, समझदार खुद बनना पड़ेगा कि नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और सरकार कहाँ तक करेगी? नहीं, सरकार का गलती है इसमें, लेकिन उनको हीरो मानते हैं, वो लोग प्रमोट करते हैं, पैसा लेके क्रिकेटर है, एक्टर है, सब करते हैं, सब करते हैं। एक तो फ्रेम में देख रहे थे जितना बड़का जितने बड़े हीरो है सारा, युवा केसरी हो गया, कौन सब आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। युवा का भी गलती है, उन लोग का भी गलती है, दोनों का भी ऐसे है कि गुटखा खाने से पहले जो है वो कुछ नहीं था, और गुटखा खाते ही जो है वो बड़ा आदमी बन गया। क्या भैया क्या आप क्या खा रहे हैं? चलिए बढ़िया है, च्युइंगम ठीक खराब ही है, लेकिन चलिए फिर भी कम से कम गुटखा तो नहीं खा रहे हैं। लेकिन गुटखा खाना भैया, आपका तो लग रहा है कि आप गुटखा कहीं नहीं खाते हैं? जी खाते हैं मैडम। हाँ खाते हैं। खाते हैं। खाते हैं
अपना नशा है, नशा है। नशा कभी छोड़ने का कोशिश नहीं किए कि हाँ भाई कोशिश करते छोड़ हैं? देते हैं, छोड़ देते हैं। जब मर्जी वो करते हैं, जब मर्जी वो करते हैं फिर छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। एक आध घंटा ला छोड़ते हैं क्या? ना बरसों भी छोड़ देते हैं। 6 महीने बाद फिर से शुरू नहीं कर रहे? ना अब तो उम्र खत्म हो गया। अब उम्र खत्म हो गई। हमने बैन कर दिया ना। अच्छा ये देखिए कि पहले जो है सुनते थे कि 1 रुपया में गुटखा आता था या 50 पैसा में आता होगा, मतलब हमको जहाँ तक ध्यान है तभी लोग खाते थे। दिन भर में हमको लगता है जिनको आदत होगा 6-7 को खा ही जाते होंगे, तो शायद हम कम बता रहे हैं। उसके बाद जब गुटखा भी सुनते हैं कि 20-25 रुपया में मिलता है तभी लोग खाते हैं। जितना महंगा हो उससे मतलब नहीं है, लोग कहीं ना कहीं पैसा अरेंज करके खा लेता है। खा लेता है। सरकार को चाहिए कि पहले फैक्ट्री बंद करे, प्रशासन को चाहिए कि जो भी लोकल स्तर पे जो दुकान में बिक रहा है वहाँ से बंद करवाए। वहाँ से बंद कर। अब देखिए ना, जैसे हमारे सामने दुकान है, धड़ल्ले से दुकान वालों को कितना रोके भाई? धड़ल्ले से मैम जब कोई बिक रहा है, चेक कहीं ही भी कोई करने रोकने नहीं आ रहा टोकने है, वाला नहीं है किसी को जब भी। कोई चेक ही करने नहीं आ रहा है तो दुकान वाला तो बेचबे न करेगा। ना गार्जियन को ध्यान है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है और ना सरकार को ध्यान है। कितना घिनावन लगता है भैया, देखिए ना, जहाँ बिल्कुल, चलिए जहाँ पब्लिक जाइए वहाँ प्रॉपर्टी बस। से लेके माने जहाँ प्राइवेट से लेके सब जगह गुटखा थूका हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। रेलवे स्टेशन पे चल जाइए। देखिए मैम, मेरा कहना है कि अगर 50 रुपए 100 रुपए भी पीस होगा ना तो खाने वाला खाएगा। जैसे अभी दारू बंद है, कौन कहता है कि दारू बंद है? सही बात। कौन कहता है? अब तो होम डिलीवरी हो गया, घर में घर पे दूरा पर पहुंच जाता है। चाहे जो दारू लीजिए, इंग्लिश लेके हिंदी तक, ये कोई मायने नहीं है। गुटखा तो छोटी छोटी बात है, ये गुटखा तो छोटी छोटी बात है। छोटी बात नहीं है, गुटखा बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उससे कैंसर होता है। गुटखा तो एकदम नहीं खाना चाहिए किसी को। अच्छा भैया, हमको लगता है कि गुटखा के पीछे जो सबसे ज्यादा अगर ऐसा कैंसर चीज है, आप जिस भारत में हेलो ब्रदर, गुटखा के पीछे आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ा नुकसान करता है, कैंसर की चीज है। आप बताओ हमें कि बिहार में क्या चीज है ऐसा जो गवर्नमेंट चला रही है जिससे नुकसान नहीं हो रही पब्लिक का? आप बताओ। फिर अगर जब मार्केट में आ रहा है, जो सामान मार्केट में आ रहा है, एक मिनट, गवर्नमेंट से पहले बैन करना चाहिए। भैया एक बात बताइए, सुनिए ना, एक बात बताइए, मार्केट में जो है फिनाइल भी मिलता है, तो उसको लेके हम लोग पोछा लगाते हैं। जी सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी पी रहे हैं लोग। सिगरेट पे भी कैंसर लिखा रहता है, पी रहे हैं। गुटखा पे है ना भैया कि अगर सिगरेट पे या गुटखा पे कैंसर के जगह गाड़ी लिख दे कि आदमी नपुंसक हो जाएगा इसको पीने से, तब लोग छोड़ देगा। नहीं तभी पिएगा, जो नशा है वो पिएगा, नहीं छोड़ेगा। ये युवाओं का जो ये बना हुआ है ना शौक, एक ऊपर से आता है तभी तो यहाँ मार्केट में मिलता है। जब ऊपर से ही अगर बंद हो जाएगा तो मार्केट में छेबे नहीं करेगा। सरकार उस पर ध्यान नहीं देता। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा हो रहा है, दारू बंद है, उसको होम डिलीवरी हो रहा है। दारू बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है। सरकार बैन लगाएगा तो थोड़ी होगा। हमको बस ये बताइए कि क्या आखिर ऐसा क्या बात है कि हम लोग जो है वो देखते हैं गुटखा के पैकेट पे इससे कैंसर होता है, इससे कितना खतरनाक बीमारी होता है, तब भी हम लोग आदत नहीं छोड़ते हैं। वो तो खाने वाला खाएगा, बिकेगा तो किन के खाएगा, नहीं बैन हो जाएगा नहीं खाएगा। अच्छा, बीच में ये भी पता चला था कि उसमें जो है शीशा का टुकड़ा रहता है। बिल्कुल आता है। तभी नहीं हम लोग खाते थे। असल में मैडम जो है सरकार जो है इस पे एक मतलब अभी तो जागरूकता फैलाती नहीं है। आपके माध्यम से मान लीजिए हम लोगों को ये चीज का आज सुनने को भी मिल रहा है, ये चीज हो रहा है, जो ये सही चीज है, जो गुटखा उसके खाने से नुकसान है। लोग को शायद ये भी नहीं पता हो कि हमारे यहाँ गुटखा बैन है। सर नहीं पता है, बिल्कुल ही नहीं। आपके माध्यम से आज हम लोगों को भी पता है, जो मान लिया हम लोग तो ऐसे युवा है, जो पढ़े हुए हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता है जो गुटखा बैन है। हर एक दुकानदार को भी पता है जो बैन है, तो चोरी छुपके से जब कभी सर्च होता है तो बंद हो जाती है। मगर सरकार जो है कभी भी इस पे जो है अपने जांच पड़ताल नहीं लेती है। क्या ये सच है जो ये शराबबंदी हम जो किए शराबबंदी है, क्या हमने तंबाकू बंदी किए जो ये क्या तंबाकू बंद है, कभी भी सरकार इस पर तो एक्शन नहीं लेती है। आपके माध्यम से हम कहते हैं सरकार को अगर एक जरा सा भी नींद अगर नहीं आई हुई है, सरकार तो सोई हुई है, सरकार तो जाग करके सरकार सोचे जहाँ सही में कहाँ पे क्या मामला है। हमारे यहाँ क्यों रेशियो ये बढ़ रहा है, आज कैंसर का रूप इतना बढ़ रहा है बिहार में। बिहार का चल गया है नया कोटा, जो बच्चा 10 साल का 12 साल का बच्चा बर्बाद हो रहा है कोटा पी के। लेकिन गुटखा कोई पकड़ता नहीं है, तभी तो गुटखा सामने मिलता है। कोई नहीं पकड़ता है, वो तो सामने सब दिख रहा है, कोई पकड़ेगा तब ना। हर जगह मिल रहा है, हर दुकान में, हर 100 मीटर पर दुकान में गुटखा ही बिकता है। सबसे ज्यादा खैनी भी यही बिकता है। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है लोग को गुटखा में है, लगभग 30 से 40% का जो बेनिफिट है गुटखा, सिगरेट, ये सब जितना बना हुआ है। सरकार इसके रोकथाम के लिए विभाग बना हुआ है, शायद मेरे समझ से नैरोकेटिक एक्ट करके है, वो विभाग है नार्को टैक्स विभाग, तो इस विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। अब जो आप जो दिखा रहे हैं, इतना आदमी का जो आपका फीडबैक आ रहा है,
जाहिर से बात है कि सरकार के लोगों को पता होगा। देखिए, जनता से राय लेने का जो है वो एक प्रभाव ये भी होता है कि कम से कम सरकार तक ये बात पहुंचे कि इस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि जनता का ओपिनियन जो है वो कितना मायने रखता है। अगर मान लीजिए 10 नेता बोल दे उसका महत्व नहीं रह जाएगा, लेकिन अगर 4 लोग पब्लिक के बीच में से बोल दे कि हमारी ये राय है तो सरकार का कुर्सी हिल जाता है। बात है सही कि है। नहीं? हाँ, बात तो सही है। इसीलिए हम लोगों से जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि वो गुटखा के विषय में क्या सोचते हैं। बंद होना चाहिए। गुटखा पे जैसे इससे 6 महीना पहले या 1 साल पहले कंपनी का बैन लगा हुआ था। उसके बाद फिर सरकार को लगा जो हम कम चला तो फिर चालू कर दिया। अब दारू में अभी आप कॉल कीजिए, अभी यहाँ पे दारू आएगा। अभी अब गुटखा तो सामने में मिल रहा है। गुटखा तो सामने मिल ही रहा है। अभी बोले तो फोन करने की जरूरत कुछ नहीं है। जाइए, और भाई बहुत सारा दुकान वाला को तो चेहरा देख के याद हो जाता है कि फलनमा बाबू कौन ब्रांड खा रहे थे। कदम नहीं उठाया है कि जाता नहीं? है, स्ट्रिक्टली नहीं करा जाता क्योंकि है। अभी आप कॉल कीजिए, अभी यहाँ पे दारू आएगा। एक्शन नहीं लिया जाता है गुटखे के ऊपर, इसलिए सब खाते हैं। लगातार जो खाते देखिए हैं मैडम, अगर कोई बच्चा अगर गलती करता है तो उसके गार्जियन को याद किया जाता है कि भाई फलने के गार्जियन को बोलो। अभी जो जहाँ आम जनता है तो भाई 5 रुपए 10 रुपए दे के गुटखा खा ही लेते, इनको तो छुटकारा मिल गया। अभी जो बड़ा बड़ा नशा जो है इन पे अगर बैन लगे तो सबसे बढ़िया चीज है कि उस पे अगर बैन लगेगा, इस पे डर के मारे अपने खुद बैन लगने का। मतलब ये समझिए कि हमारे देश का, हमारे राज्य के लिए कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा अपमान है कि जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जो हमारे लोगों के लिए, हमारे पूरे बिहार के लिए जो है वो भारत के लिए समझिए कि इतने बड़े मतलब प्रेरणा स्रोत है, उनकी मूर्ति के ठीक बगल में देखिए क्या हालत है। यहाँ पर देखिए, ऐसे लोगों को बताइए सरकार क्या सुधार पाएगी क्या कभी? ये देखिए, परमवीर चक्र विजेता है शहीद अब्दुल हमीद। हे भगवान, हे भगवान, मतलब हम क्या बोले, हमको शर्म आ रहा है, ये दिखाने में आपको शर्म आ रहा है हमको। समझिए कि ये शहीद, मतलब ये जब शहीद हुए होंगे हमारे लिए, तो क्या इन्होंने कभी अपने सपने में भी सोचा होगा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी अपने सपने में भी सोचा होगा कि बाद में जाके ये भविष्य होगा? ये सब कौन लोग करते हैं भैया? पता है नहीं कौन लोग यहाँ जो बैठते होंगे वही करते होंगे ना। यहाँ पर जो बैठते होंगे वो कहीं ना कहीं उनको मतलब इतना शर्म नहीं आता होगा कि पीछे थूक दे, या इतना उनको ज्ञान नहीं होता होगा कि कहाँ पे थूकना है। ये तो सही है ना। अब किसी की मूर्ति बनी है, उस पर माला चढ़ाया हुआ है, तो वो तो कोई बढ़िया ही आदमी होंगे। भैया इधर आइए, इधर आइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जानते हैं, तभी आप मुझे यहाँ लेकर आए। ये देखिए, ये इनकी हम तारीफ करेंगे कि क्या नाम है बाबू आपका? प्रीतम कुमार। प्रीतम की हम तारीफ करेंगे कि ये प्रीतम देखिए कि बहुत बहादुरी से हमको यहाँ लेकर आए, वरना हम ये देख नहीं पाते। तो ये प्रीतम के लिए हम तारीफ देखिएगा। वहाँ पे स्वच्छता अभियान का एक छापे हुए हैं। और यहाँ पे नगर परिषद का भी अकर मान्यता कहिए इसको। नगर परिषद वाले इनको साफ पेंट भी नहीं करवाते हैं एक बार। सोचिए जिन्होंने हमारे भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जब इनकी जयंती होती होगी तब तो नेता लोग आते हैं, माला वाला चढ़ाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। और यहाँ पे थूक हुआ देखते हैं कि नहीं? थूक नहीं देखते हैं यहाँ पे, सिर्फ साफ हो जाता है। और पेंट हम सोचे थे एक दिन पेंट कर देते हैं, लेकिन हमारे छुट्टी भी नहीं था, हमने दोस्त सबके साथ सोचे सबको मिला के हम ही लोग पेंट कर देते हैं। जानते हैं आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा और जितना ज्यादा हो सके लोगों को दिखाइएगा, ताकि हमारे जैसे बेशर्मों को। हमारे नगर परिषद है वो भी कुछ नहीं करती है, सिर्फ झाड़ू लेके घूमती है, सिर्फ फोटो में। अच्छा ये जो अफसोस है, ये जो अफसोस है, जैसा आपको मेरे आवाज में दिख रहा होगा, ये इनकी नजरों में दिख रहा है कि इनको कितना इस बात का अफसोस है। ये समझिए, यहाँ पे बुरा लगा जिस दिन से हम देखे यहाँ पे गुटखा खाने वाले को। यहाँ पे दुकान भी है, सब गुटखा पान सब बेचते हैं। अच्छा यहाँ पे जब यहाँ पे बगल में, यहाँ पर बगल में ही ये गुटखे की दुकान है। आइए जरा वहाँ पे भी बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग यहीं से गुटखा लेते होंगे और उसके बाद जो है ऊपर आके खाते होंगे। लौह पुरुष की मूर्ति है यहाँ पर, और देखिए उसके बगल में लोगों ने बहुत गलत किए हुए हैं। हम लोग अधिक चर्चा किया है, यहाँ देखिए कितना सम्मानित परिवार है। बताइए तब यहाँ गुटखा फेंके हुए हैं। कि और सरकार से मेरी यही अपील है कि जब किसी चीज को बैन करते हैं तो पूरी तरह से बैन करिए, और इस बात का ध्यान भी रखिए कि आखिर वो बैन जो है वो कहाँ से उसका हनन हो रहा है, कहाँ से जो है उस नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जब तक इस बात का ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक ये बैन जो है वो पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो सकता है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।